पूरी दुनिया के हालात ये हैं कि जिसको गली के छोकरे भी नहीं पहचानते, जब वो शोहरत हासिल करना चाहता है तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भौंकने लगता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी करने लगता है, हुजूर को गालियां देने लगता है। पूरी दुनिया का ये हाल है, किसी एक मुल्क का नहीं, किसी रियासत का नहीं, किसी खित्ते का नहीं। और मुसलमानों के जज्बात, कल्बी जज्बात मुस्तफ़ा जान रहमत से ऐसे जुड़े हुए हैं कि एक हद तक हम अपने बाप के लिए तो बुरा सुन सकते हैं, लेकिन हम अपने नबी के लिए बुरा नहीं सुन सकते। एक कैफियत ये है, हमारे आका तो है ही ऐसे, हमारे सरकार तो वल्लाह उन जैसा कोई हो तो लाके बताओ ना। लोग उनको गालियां देते, मुझे हैरत है। और मैं तो लोगों को कहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में लोगों को कहता हूं, भाइयों कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे मजहब का हर आदमी रसूलुल्लाह को गाली दे। नहीं, हर गैर मुस्लिम हुजूर को गाली नहीं देता और दे भी नहीं सकता। गैर मुस्लिम गाली देते ये जरूरी नहीं है, बल्कि हमारे नबी को गाली सिर्फ वही देता है जिसका बाप एक नहीं होता और उसकी मां नेक नहीं हो रही। हुजूर को जो गाली देता है वो हुजूर का क्या बिगाड़ता है? चांद पे थूकने से चांद का कोई बिगड़ता है? रसूलुल्लाह को गाली देने से हुजूर का कुछ बिगड़ता है? लेकिन वो बताता है कि मैं हूं किसका, मैं हूं किसका। जब गाली दी एक शख्स ने, उसका नाम था वलीद इब्ने मुगीरा। ये मैं कोई जज्बात की बात नहीं कर रहा हूं, वलीद इब्ने मुगीरा, उसने गाली दी तो अल्लाह ने उसके 10 ऐब गिनाए कुरान में, सूरह नून वल कलम के अंदर 9 गिनाए। तो वो सब जानता था कि ये सारे ऐब मेरे अंदर मौजूद है, क्योंकि इंसान अपने आप को बेहतर जानता है, अपने आप से बेहतर कौन जानता है। तो फिर उसके बाद 10वां ऐब जो गिनाया तो कुरान ने कहा उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, महबूब जिसने तुझे गाली दी है प्यारे, वो तो अपने बाप का बेटा ही नहीं है, वो तो अपने बाप का। जो नबी को गाली दे समझ जाओ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, गड़बड़ जरूर। ये कुरान कह रहा है उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, प्यारे जिसने तुझे गाली दी तो वो तो बाप का है ही नहीं। तो वो अब दौड़ते दौड़ते गया और अपनी मां के सीने पे लात मार के उसे जमीन पे गिरा दिया। ये शराफत है गाली देने वालों के पास कि वो मां के भी नहीं होते, लोग इनके साथ क्या खड़े होते हैं, और मां के सीने पे बैठ गया। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी एक मुल्क की बात नहीं है, पूरी दुनिया में जहां कोई हादसा हो, कोई एक मुल्क की बात, जगल बात हो रही है क्या, उस सीने में बैठ गया। मैं तो 1450 साल पुरानी बात कर रहा हूं, सीने पे बैठ गया, बोला बता 9 ऐब तो जानता हूं, ये 10वां जो बताया मुझे नहीं पता कि बता मैं कौन हूं। तो उसकी मां ने कहा अगर हलाली होता तो मां के सीने पे क्यों बैठता? तेरा बाप नाम मर्द था जिसका नाम मुगीरा था, वलीद इब्ने मुगीरा। तो मैं यहां अपने ज़ौक़ के मुताबिक कहता हूं कि वो मुगीरा का नहीं था, वो वगैरह का था। अल्लामा हसन साहब, वो और वगैरह कहते ही उसको है जिसमें तादाद की कैद नहीं होती। इसलिए कि आप पूछते ना चाय लेंगे, पानी लेंगे या वगैरह है, तो चाय एक पानी एक दो ही हो गया ना, ये वगैरह में हद नहीं होती। तो वो मुगीरा का नहीं था, वगैरह का था, तो वगैरह में तो कोई हद ही नहीं होती। तो फिर इनसे पूछो गाली देने वालों, जिस मुल्क का भी गाली दे रहा है, पूछो ना कितने वगैरह थे। तब तू आमिना के लाल पर भौंक रहा है। खुदा की कसम, अगर मां शरीफ होती तो तू काफिर होकर भी कभी आमिना के लाल को गाली नहीं दे सकता था, इसलिए कि माओ के दूध की शराफत उनकी बेअदबी से इंसान को रोक देती। कोई गुस्ताखी करे, ये मैंने बात रख दी।